17 अप्रैल देवताओं की गुरु बृहस्पति का वार आज है गुरुवार। कुंडली में बनने जा रहे वरयान योग से व्यापारी लोगों के लिए आज प्रॉफिटेबल दिन रहेगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आज आपको पूरी करनी ही होगी। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा आज नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसलिए मानसिक तनाव आपको कोई दे सकता है। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। पुण्य कर्म करने से पुण्य फलों की प्राप्ति में अगर कोई बाधा है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कारक योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 अप्रैल गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा अपने फटे पुराने जूतों के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दुख हुआ। तभी एक सज्जन ने बाजार से नए जूते खरीदे और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, ये जूते पहन लो। बच्चे ने फौरन पुराने जूते निकाले और नए जूते पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बच्चे ने कहा, क्या आप भगवान हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं भाई। लड़के ने कहा, तो फिर आपको जरूर भगवान ने भेजा होगा या फिर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात को भगवान से कहा था कि मुझे नए जूते दिला दो। वो सज्जन मुस्कुरा दिए और अब वो सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी किसी को बिना बताए हुए उसकी मुराद अगर पूरी कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए हम भी भगवान के दूत ही हैं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आज आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें तो आपका दिन बेहतर बन सकता है। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल दिल्ली हूँ, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 3:24 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वरयान योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज भी चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है, तकलीफ है तो पहले उसे ठीक करिए, फिर यात्रा करिए। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो सामान चोरी हो सकता है या फिर कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, ख्याल रखिएगा। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तों में दरार आ रही है, ध्यान रखिए। व्यापार में बेहतर मैनेजमेंट और टीम को अगर आपने हैंडल करने का आप सोच ही लिया है तो उनके अंदर मोटिवेशन भरिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करिए। व्यापारी लोग अगर किसी पुरानी समस्या को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गड़े मुर्दे उखाड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सफलता मिलते मिलते रह जाएगी, क्योंकि लापरवाही इसका मेन कारण बनेगी। समय अनुकूल अगर नहीं है तो आपको आज शांत रहना चाहिए, वरना आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। व्यापार में लीगल अवेयरनेस रखना जरूरी होगा। वर्क प्लेस पर आप किसी सेमिनार में या फिर किसी स्पेशल काम को लेकर मंच साझा कर रहे हैं तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। सेहत के मामले में कल से आप बेटर फील करेंगे। घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन पर सोचा उससे ज्यादा धन खर्च होने वाला है। वृषभ राशि, नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए और नई सफलता के लिए आज योजना बनाइए और आगे बढ़िए। वरयान योग के बनने से व्यापार में नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं और ये आपको ग्रोथ भी दिलाएंगे। व्यापारी लोगों को सप्लाई चेन सबसे बड़ी कड़ी होती है, उससे बेहतर ढंग से करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। व्यापारी लोग आज दिन की शुरुआत सिर्फ लाभ के बारे में सोचें और लाभ की डील करिए। हानि और घाटे की भरपाई के लिए बाद में बात करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फेवरेट काम को करके आज आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। परिवार में सभी का साथ मिलेगा तो आपका दिन बन जाएगा। आज आप ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपको नए गुण और गुर सिखा सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी दूसरे शहर में मिलने वाली है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले आज काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे मुकरने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। आनंद आदि योग से स्पोर्ट्स पर्सन की किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर ट्रैवल भी हो सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। मिथुन राशि,
खर्चे और कर्जे में कमी लाइए, वरना किसी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर आप कहीं तकलीफ में ना फंस जाएं। वाशी योग के बनने से व्यापार में काम की अधिकता के चलते व्यापार से रिलेटेड कुछ परिवर्तन आपके काम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा कर लेना चाहिए। जिन लोगों का व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है, नए पार्टनर जुड़ना चाहते हैं तो अभी रुकना चाहिए और पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मल्टीटास्किंग न बने, वरना हो सकता है कि आज आपके कोई काम पूरे ही ना हो पाए। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी विरोधियों को कुछ जलन दे सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को नई टीम बनाने के लिए अपने नेटवर्क को और मजबूत करना पड़ेगा। नए लोगों को सेलेक्ट करिए। परिवार में अगर कोई विवाह योग्य है तो आज बात आगे बढ़ सकती है। सुनफा योग के बनने से सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर आपको धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे तो सफलता मिलेगी। पिता या पिता तुल्य जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इच्छा उनके बिना बताए हुए पूरी कर दीजिए, कुछ सरप्राइज करिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा के लिए आज ना चाहते हुए आपको करनी पड़ेगी। नए इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कर्क राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। यदि आप घर के बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए और छोटों की गलतियों पर हमेशा डांटना ही जरूरी नहीं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। आनंद आदि योग से जॉब सर्च करने वाले लोगों को मनचाही कंपनी में जॉब मिले, इसके लिए जैसी जॉब आपसे मेहनत चाहते हैं वैसा करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा सेटिस्फैक्शन वाला रहेगा। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को किसी एक्टिविटी को लेकर आज यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में विवाह योग्य बच्चों के प्रस्ताव आज हो सकता है मंजूर हो जाए। बिजनेस में आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल ही लेंगे और एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को अधिक मुनाफे के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो मुनाफा मिल रहा है वो भी चलाना चाहे। अपने पार्टनर को लेकर आज आप थोड़े से पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे। कहीं विवाद हो रहा है तो उसमें आग में घी डालने की कोशिश मत करिएगा। जॉइंट या मस्कुलर पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए। नए रिश्तों में आगे बढ़ने से जल्दीबाजी मत करिएगा और हो सके तो पेशेंस रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दोपहर या शाम को कुछ कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग आप करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि पुण्य कर्म करने के बाद पुण्य फलों की प्राप्ति में अगर बाधा आ रही है तो आज सुबह स्नान आदि कार्य करके व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप दीप करें और पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करें। 16 सामग्री सुहा की माता पार्वती या माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। फिर भगवान विष्णु जी की आरती करें और जाने अनजाने में हुई भूल से उनसे क्षमा मांगिए। शाम के समय में ब्राह्मण देवता को घर बुलाकर भोजन करवाइए, फलदान करिए और हो सके तो कुछ दक्षिणा दीजिए। और इसके साथ साथ शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पुण्य फल आपको दिला सकते हैं। सिंह राशि, परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर विरोधियों को बनाए हुए जाल में कहीं आप फंस न जाएं। एस्टेब्लिश जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, उसके अलावा कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट आज जरूर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्तों को संभाल कर चलाना होगा, क्योंकि हो सकता है बैठे बैठाए कोई गड़े मुर्दे उखाड़ कर आप बात का बतंगड़ बनाना दे। पार्टनरशिप में अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिलेशन को और बेहतर करिए और छोटे और बड़े जो भी मसले हैं उन्हें बुद्धिमानी से हल कर दीजिए। चिंता छोड़कर चिंतन करना चाहिए। व्यापारी लोगों को एक विशेष चेतावनी दी जाती है कि उनको रिस्क लेने से बचना चाहिए और कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना चाहिए। परिवार में बुजुर्गों के द्वारा अगर गपशप में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आपको दुखी करते हैं तो आप उसे इग्नोर करिए। परिवार के दबाव में आकर हो सकता है जो आप नहीं चाहते वो भी आपको करना पड़ जाए। जनरल या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दिन और रात एक कर दीजिए, समय आपके पास कम बचा है। यात्रा में आपको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको नए गुण और गुर भी सिखा सकते हैं। कन्या राशि, दोस्तों से मदद मिलेगी या मदद देकर आपके काम बनेंगे। सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर आ रही समस्याएं कम होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मूवी, ट्रैवल और शॉपिंग सब संभव है। बिजनेस पर्सन पूरे डे को प्लान करके चलिए, फिर देखिए नए नए प्रोजेक्ट कैसे आपके हाथ लगते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और नए पार्टनर जुड़ना चाहते हैं तो पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह मशवरा कर लीजिए। वर्क प्लेस पर हेल्पिंग हीरो वाला रवैया या नेचर आपको सबका पसंदीदा बना सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल सिचुएशन नॉर्मल आपको करनी होगी, अपने आप नहीं होगा। आज आप काम इतना बढ़िया करेंगे कि विरोधी आपसे जलन कर बैठेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो मजा आएगा और नए रिक्रूट करिए और पुराने जो भी स्टाफ है उन्हें रीशफल करने की कोशिश करिए। डिसीजन इजीली आप नहीं ले पाएंगे। सेहत के मामले में कल से आप बेटर फील करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन
अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, अन्यथा हो सकता है कि आज आप टारगेट को अचीव न कर पाएं। तुला राशि, आपकी जो भी लायबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको किसी और के बताने से पहले ही पूरा कर लीजिए। आनंद आदि योग से बेहतर प्लानिंग, बेहतर स्ट्रेटेजी और सही डिसीजन आपको हर कदम एक कदम आगे रखेंगे। सोशल लेवल पर आप अतीत की कड़वी जो भी यादें हैं उससे बाहर निकलने में जरूर सफल होंगे। व्यापार में अगर कोई मीटिंग हो रही है तो कम्युनिकेशन स्किल को आपको बेटर करना पड़ेगा। अहम और वहम को ऑफिस के बाहर रखना होगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन दोपहर के बाद यात्रा करने के लिए लाभदायक हो सकता है। जॉब करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाएं। बॉस अब आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद गर्मा सकता है, हो सकता है कोई प्रेशर आप पर ज्यादा आ जाए। समस्याओं पर बात मत करिए, समाधान पर बात करेंगे तो एक दूसरे का सहयोग भी मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थोड़ा अननोन फियर आपको परेशान कर सकता है। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है उसे निभाने की पुरजोर कोशिश करिएगा। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको उतना ही भोजन करना चाहिए जितनी जरूरत है। कोशिश करें 10% कम ही भोजन करें। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास अगर रखोगे तो दिन बेहतर बनेगा। छोटी छोटी बातें जो राई का पहाड़ बना सकती है उससे आपको दूर रहना चाहिए। क्रोध और आवेश में बुरे शब्द निकलकर आप अपनों को ही कहीं बेगाना न बनाते। वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर या मीटिंग को लेकर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। परिवार में हो रहे विवाद सूझबूझ से आप हल कर पाएंगे। एग्जाम की डेट्स अगर नजदीक आ रही है तो कमर कस के अब तैयार हो जाइए। घर में माहौल नहीं बनता तो कहीं जाकर बाहर पढ़िए जरूर। सोशल लेवल पर ज्यादा दान पुण्य करने से बचना चाहिए क्योंकि आपका ये दिखावा नजर आएगा। व्यापार में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो अपने देख रेख में आपको करने होंगे। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोग अचानक से ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ेगी। सेहत को लेकर तो ठीक है लेकिन यात्रा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको हर एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए और हो सकता है कि अपने पार्टनर की ख्वाहिश आज आप पूरी कर दें और जेब आपकी ढीली हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पैरों में क्यों नहीं पहने जाते हैं सोने के आभूषण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना भगवान विष्णु जी की प्रिय धातु है। इसके साथ ही स्वर्ण को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यदि पैरों में पहने जाने वाले पायल, बिछिया जैसे गहनों को यदि सोने की धातु का बनवाकर पहना जाए तो देवताओं का अपमान होता है। मान्यता यह भी है कि पैरों में सोना पहनने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर सुख शांति नष्ट हो जाती है। वैज्ञानिक कारण ये भी कहते हैं कि सोने के बने आभूषण शरीर में गर्मी बनाते हैं, जबकि चांदी के बने आभूषण शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। तो हमें मां लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, सोना पैरों में नहीं पहनना चाहिए। धनुराशि, थोड़े कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में किसी नेगेटिव पर्सन के साथ मुलाकात आपकी भारी पड़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। व्यापारी लोग नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल करिए। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको जरूर मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है स्टूडेंट आज अपने पढ़ाई पर ध्यान न दे पाए, जा न पाए जहां जाना है। समय की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में लू लगना या गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर हो रही बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस और सीनियर से कम्युनिकेशन गैप न होने पाए इस पर ध्यान रखिएगा। जो भी बोले स्पष्ट बोलिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज डाउट की स्थिति बनने वाली है। अपने दुख तकलीफ के लिए पारिवारिक सदस्यों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अपने गिरेबान में झांकिए और परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करिए। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आंखों में जलन हो सकती है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए। शुभ समाचार आप जनरेट करेंगे। सुनफा योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट घर पर नहीं बाहर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। फाइनेंस और मार्केटिंग और सेल्स परचेज से जुड़े हुए लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी काम पर लगना होगा और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग से कई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से भाई बंधु के जो भी विवाद है वो सुलझ जाएंगे। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ भी मनभेद है उसे दूर कर दीजिए। रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। आपको गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहना है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि कहीं से आर्थिक दंड आपको मिल सकता है। सेहत के मामले में
आज आपके लिए दिन तो ठीक है, लेकिन यात्रा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, दिन थोड़ा चैलेंजिंग आपका रहेगा। आनंद आदि योग के बनने से नए ऑर्डर और नए टेंडर पर काम करिए। अपनी टीम में मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। नया बिजनेस या नई कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको आज सलाहकार जो भी अनुभवी है उनकी सलाह मानने में ही फायदा है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सिलेक्शन वाला दिन है, जमकर मेहनत करिएगा। वरयान योग के बनने से व्यापारी लोगों को समय के साथ बड़े सौदे पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। व्यापारी लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। किसी को नहीं बताएं, सीधा अप्लाई करिए। सेहत के मामले में अच्छा खान पान, अच्छी नींद आपको खुश रखेगी। पॉलिटिशियन की भागदौड़ आज व्यर्थ रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताइए और गड़े मुर्दे उखाड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। सोशल लेवल पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर रहेगा और सही डेडिकेशन के साथ डिसीजन ले पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन की काम में आज सराहना होगी और सोसाइटी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। फैमिली में हो सकता है शुभ और मांगलिक कार्यों में शरीक होने के लिए आपको कोई न्योता मिल जाए। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ स्टडी से अपने काम की क्वालिटी को निखार में ला पाएंगे। मीन राशि, काम में सफलता तब मिलेगी जब आप काम को खुश रहकर करेंगे। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाने और अपने कॉन्टैक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। वरयान योग के बनने से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क आप कर पाएंगे। फैमिली में कठिन परिस्थितियों में अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना ही होगा। पॉलिटिशियन को कोई बड़ी पोस्ट और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। सेहत के मामले में अलर्टनेस आपके काम आ रही है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज रोमांस और शॉपिंग आपके चेहरे को खिला देंगे। वर्क प्लेस पर अपने काम को लेकर आपको ऑफिस में घर की बात नहीं करनी चाहिए और घर में ऑफिस की बात नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, किए गए काम की सूची बनाकर काम करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप कुछ अपने लिए कर पाएंगे। आनंद आदि योग के बनने से अपने आप को समय के साथ अपडेट और अपग्रेड करिए। देखिए कैसे हर कदम एक कदम आप आगे रहते हैं। स्टूडेंट को बेहतर फंडामेंटल और बेसिक मजबूत करना चाहिए, नो शॉर्टकट। काफी दिनों के बाद परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं कारक योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में दो या दो से अधिक ग्रह उच्च के या स्वग्रही होकर केंद्र में विराजित हो तो कारक योग बनता है। इस योग से व्यक्ति को बड़ा पद, धन, यश और मान और सम्मान मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीले आसन पर बैठ जाए और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जाप करिए। उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में या पूजा से निवृत्त हो जाने के बाद आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी गाय को खिलाइए। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता के अनुसार दान करने में ही भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।